माननीय अध्यक्ष जी, आप चलो, हो गई बात, प्लीज चलो, प्लीज चलिए चलिए, हो गई, हो गया। मेरा ये निर्देश है, जो बैठे हुए हमारे पत्रकार मित्र पत्रकार गैलरी में बैठे हुए, जब हाउस एडजर्न हुआ था उसके बाद जब हाउस चालू हुआ, ये किसी भी अखबार में कोई नहीं छपेगा, ये अध्यक्ष पीठ का निर्देश है। आप लोग चलो प्लीज, अगर आप बताना चाहते हो चलो, ये कुछ नहीं छपेगा, जो कुछ यहां हो रहा है ये कुछ भी नहीं छपेगा, ये मैंने निर्देश दे दिया। बैठिए, चलिए प्लीज, मेरा आपसे निवेदन है, आप चलो प्लीज। अरे वो चंदा चोर, वो पता चल गया था ना पार्लियामेंट में, जो डब्बा लेकर भागे थे वहीं थे चंदा चोर, यहां थोड़ी थे। वहां जब असली उतारा गया तो वहां थे, यहां नहीं। वहां पार्लियामेंट में एक भागे थे ना चंदा लेके, वही थे। चलो चलो चलिए प्लीज, चलिए आप लोग, चलिए प्लीज। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, आपकी हर बात का जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। क्योंकि आप जवाब सुनना नहीं चाहते, आप हकीकत से रूबरू होना नहीं चाहते, इसलिए आप ये कर रहे हो। अगर आपने कोई इसके ऊपर बात करनी है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चलो, जो भी इशू आप उठाओगे उसका पूरा जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर हैं, वो आपको देंगे। आप लोग अपनी सीट पर चलो। देखिए, इस बात से यह प्रतीत हो रहा है कि आप केवल हंगामा करना चाहते हो, किसी भी प्रकार का कोई जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आप हकीकत से रूबरू नहीं होना चाहते हो, इसलिए आप यहां पर बैठे हो। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप सच सुनना चाहते हो तो आप चलो, नहीं अगर आपने सच सुनना है तो चलो, आप अपनी बात कहने का आपको पूरा मौका दिया जाएगा, मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे, आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी। आप चलिए प्लीज, मेरा आपसे निवेदन है कि चलिए। खन्ना साहब एक मिनट, 2 मिनट इनसे आप लोग चलो प्लीज। चलिए, मैं आपको बताऊंगा पता कहां मिलेंगे, चलो उधर चलो, वो जेल में मिलेंगे, चलो आप लोग चलो, मैं आपको बताऊंगा, आप चलो ना, आप बताएंगे, मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे ये कहां मिलेंगे। चलो आप चलो, आप चलो प्लीज। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप सब लोगों को ले चलिए। ये प्ले कार्ड नीचे कर दीजिए, ये सारे प्ले कार्ड नीचे कर दीजिए। नहीं, नीचे करिए प्ले कार्ड दिखाना मंजूर नहीं है, नीचे कर दीजिए प्लीज। आप नीचे कर दो प्लीज, प्ले कार्ड नीचे करिए। आप बात सुनना नहीं चाहते, आपके पास कोई इशू नहीं है, आप चलिए अपनी सीट पर, आप चलिए अपनी सीट पर प्लीज। मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज चलिए प्लीज। मत संख्या 2, माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार 59,019.54 करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399.50 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620.04 करोड़ रुपए है। मान्यवर, ये वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित अनुपूरक मांग में नई मांग की कुल धनराशि 7,854.25 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। मान्यवर, प्रस्तावित अनुपूरक में मुख्यतः भारी एवं मध्यम उद्योग के लिए 22,107.88 करोड़ रुपए, ग्राम विकास के लिए 17,942.73 करोड़ रुपए, ऊर्जा के लिए 7,422.27 करोड़ रुपए, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए
25 करोड़ रुपए, समाज कल्याण के लिए 1655 करोड़ रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए 1094.40 करोड़ रुपए एवं लोक निर्माण विभाग के लिए 700.01 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय, हमारा फिजिकल डेफिसिट निर्धारित सीमा के अंदर है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको पारित किया जाए। पारित कराएं, पारित करा दें। इसके साथ ही मैंने शुरू में कह दिया था मान्यवर, इसके साथ ही वर्ष 2026-27 की अनुपूरक मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं। देखिए, अनुपूरक बजट पेश हुआ है। आप लोगों को पता रहना चाहिए कि अनुपूरक बजट पेश हुआ है, इसके ऊपर चर्चा करिए। आप अपनी जगह के ऊपर जाओ। अगर आपको लगता है कि अनुपूरक बजट में आपका कोई सुझाव है तो आप अपना दीजिए। हम सबको मालूम है कि बजट जो होता है वो प्रदेश के कल्याण के लिए होता है और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने रखी हैं। आप लोग उन्हीं सीट पे जाओ तो आप सीट पे जाओगे तो आप बजट के ऊपर चर्चा करोगे। कि आपको बजट से भी कोई मतलब नहीं है, आपको किसी से सिर्फ शोर मचाना है तो बात अलग है। बजट के ऊपर चलिए, बजट के ऊपर चलिए, बोलिए। मैं आपको पूरा अवसर दे रहा हूं, मेरी तरफ से पूरा अवसर है आपको कि आप अपनी सीट पर जाइए और आप अपनी बात कहिए। मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करता हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप सबको अपनी सीट पर जाने के लिए बोलिए। आपका जो भी इशू है पूरे बात का जवाब दिया जाएगा। मैं सारे विषयों के ऊपर आपको सुनने के लिए तैयार हूं। सरकार हर विषय के ऊपर आपको जवाब देने के लिए तैयार है। हर बात का जवाब देंगे, जिस भी विषय के ऊपर आप उठाएंगे हर बात का जवाब देंगे। आप चलिए। मत संख्या 3, मत संख्या 3। उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्योगिक विश्वविद्यालय द्वितीय अध्यादेश चुनाव 2024 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन 2026 को सदन के पटल पर मत संख्या 4। मान्यवर, आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारों को शमन संशोधन द्वितीय अध्यादेश चुनाव 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 5। मान्यवर, आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मानवर आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता तृतीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन 2026 को सदन के पटल पर रखा। मत संख्या 6। मानवर आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता चतुर्थ संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। हाउस में वेल में कही गई कोई भी बात रिकॉर्ड पर नहीं आएगी। मेरा ये निर्देश है कि वेल में कही गई कोई भी बात रिकॉर्ड पर नहीं आएगी। ना ही वेल में खड़े होकर बात की गई बात को कोई भी प्रेस मीडिया इसको छापेगा। चलिए, मत संख्या 7। आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 8। मानवर आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 9। मानवर आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 10। मानवर आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। आप लोग कोई अच्छी बात भी सीख कर आते, यहाँ सब थे तो अच्छे थे, पार्लियामेंट से खारी खराब बातें सीख कर आए हो, हाउस नहीं चलने देना चाह रहे हो। चलो चलिए, बैठिए अपनी जगह पे। मत संख्या 11। मानवर आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय संशोधन पंचम संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। तो संख्या 12। मान्यवर आपकी अनुज्ञा से वित्त परिषद नवों द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थानों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 भाग 1 से भाग 13 तक उत्तर प्रदेश पंचायत राज 17वां संशोधन नियमावली 2011 के नियम 186 उत्तर प्रदेश जिला पंचायत
तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा 6वां संशोधन नियमावली 2011 के नियम 176 के अधीन विलंब के कारणों से ही सदन के मत संख्या 13। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 1 के सूचना संख्या 366 नियम 9/1/2008 5 नियम 2007 दिनांक 17 नवंबर 2008 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मुड़िया पोलो मेला क्रांतिकरण नियमावली 2008 को संयुक्त प्रांत मेला अधिनियम 1938 की धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 14। माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 1857 9/1/10/7/10 दिनांक 18 जून 2010 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन नियमावली 2010 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 15। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग द्वारा प्रख्यापित जल संस्थान जल जल के उपग्रहण के संबंध में अभ्यास नियमावली 1993 1 जनवरी 1994 को उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 96 की उपधारा 3 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 16। माननीय, आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 3 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल कल अभियंत्रण केंद्रीकृत सेवा नियमावली 1996 दिनांक 23/12/96 को उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 96 की धारा 3 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 17। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल कल अभियंत्रण केंद्रीकृत सेवा संशोधन नियमावली 2003 दिनांक 27 फरवरी 2003 को उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 96 की धारा 30 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 18। माननीय, मैं आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 3 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल कल अभियंत्रण केंद्रीकृत सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2012 दिनांक 8 दिसंबर 2012 को उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 96 की धारा 3 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 19। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 4 के अधिसूचना दिनांक 28 जून 1996 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा 20वां संशोधन नियमावली 1996 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 20। माननीय, मैं आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 1817/9/436/3 दिनांक 10 अप्रैल 2003 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा 21वां संशोधन नियमावली 2003 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की उपधारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 21। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 2040/9/4/2004 DLB 87 दिनांक 12 मई 2004 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा 22वां संशोधन नियमावली 2004 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की उपधारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 22। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 1899/9/6/2006 दिनांक 13 सितंबर 2006 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा 23वां संशोधन नियमावली 2006 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 23। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग की 4 के पेट्रोल चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेट्रोल चोरी बंद करो। 2010 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। संख्या 24। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 2045/9/4/15/19/2012 दिनांक 28 अगस्त 2015 द्वारा
प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीय सेवा प्रशिक्षण संशोधन नियमावली 2015 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से ही सदन के पटल पर रखता हूँ। संख्या 25 मान्यवर में आपके दुर्गा से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 1501/9/4/16/12/2014 दिनांक 28 जून 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीय सेवा 26वां संशोधन नियमावली 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A के धारा 1 के अधीन विलंब के कारण सही सदन के पटल पर रखता हूँ। मामलों में आपके विद्या से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 41/9/4/16/29/2012 दिनांक 27 दिसंबर 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीय सेवा 27वां संशोधन नियमावली 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की उपधारा 1 के अधीन विलंब के कारण सही सदन के पटल पर रखता हूँ। मानव में आपके विद्या से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 3037/9/4/2024 5/2011 दिनांक 26 सितंबर 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीय सेवा 28वां संशोधन नियमावली 2024 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की उपधारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन को पटल पर रखता है। 28 माध्यमों में आपके विद्या से नगर विकास विभाग 4 की सूचना संख्या 3040/9/4/2025 5/2011 दिनांक 30 सितंबर 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीय सेवा 29वां संशोधन नियमावली 2025 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की उपधारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के बीच पर रखता हूँ। मामलों में आपके विद्या से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना दिनांक 6 फरवरी 1996 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीय सेवा नियुक्ति लाभ संशोधन नियमावली 1995 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की उपधारा 1 के अधीन विलंब के कारण सही सदन की पटल पर रखता हूँ। मामलों में आपके विद्या से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 511/9/4/16/TS08 दिनांक 1 मार्च 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीय सेवा नियुक्ति लाभ द्वितीय संशोधन नियमावली 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की उपधारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। मान्यवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 5 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संचालन एवं स्वच्छता नियमावली 2021 दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की उपधारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। मान्यवर में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 38/1984/2017 दिनांक 1 अक्टूबर 1984 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका और केंद्रीय सेवा नियुक्ति लाभ नियमावली 1984 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की उपधारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। मान्यवर में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 1245/11/6/1988 दिनांक 1 दिसंबर 1988 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका और केंद्रीकृत सेवा नियुक्ति लाभ प्रथम संशोधन नियमावली 1988 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की उपधारा 1 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। माध्यम में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 35/20/11/6/58/8/87 दिनांक 28 अगस्त 1989 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका और केंद्रीय सेवा नियुक्ति लाभ द्वितीय संशोधन नियमावली 1989 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की उपधारा 1 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता है। माध्यम में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 783/9/6/06/42/20 दिनांक 13 अप्रैल 2006 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका और केंद्रीय सेवा नियुक्ति लाभ द्वितीय संशोधन नियमावली 2006 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम
1904 की धारा 23A की धारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण से ही सदन के पटल पर रखता हूँ। माननीय मैं आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 22/12/9/6/06। अब थक गए, अब चलो थक गए हो, चलो। अरे थक गए हो ना, चुप क्यों हो? चलो अब थक गए हो, चलो। माननीय मैं आपके अनुज्ञा से अब आप लोग थक गए हो, चलो प्लीज। अब थक गए हो, चलो प्लीज, चलो। अभी है दम, चलो हो गया, बहुत हो गया, चलो चलिए मत संख्या मान्यवर 36 संख्या 36। मान्यवर में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 22/12/9/6/06/42/2095 दिनांक 17 सितंबर 2007 द्वारा प्रस्तावित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेंद्रीकृत सेवानिवृत्ति लाभ चतुर्थ संशोधन विनियमावली 2007 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम चलिए हो गया, बहुत हो गया। धारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। माननीय में आपके विज्ञान से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 143/9/6/2016 42/2095 दिनांक 16 दिसंबर 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेंद्रित सेवानिवृत्ति लाभ पेंशन संशोधन विनियमावली 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। 38 माननीय मैं आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 7 की अधिसूचना संख्या 47/9/7/1994 दिनांक 14 नवंबर 1994 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण नियमावली 1994 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की धारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। मामले में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 7 की अधिसूचना संख्या 1056/9/7/18/29 लखनऊ 18 दिनांक 15 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। माननीय में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 7 की अधिसूचना संख्या 36/80/9/7/04/129/L/2004 दिनांक 12 अक्टूबर 2004 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय निकाय अप्रदूषण कारक तत्वों के विनियमन और नियंत्रण नियमावली 2004 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। 41 माननीय में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 7 की अधिसूचना संख्या 31/29/2005/107/3 दिनांक 21 सितंबर 2005 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पार्क खेल का मैदान और खुली जगह विनियमन और नियंत्रण नियमावली 2005 को उत्तर प्रदेश पार्क खेल का मैदान और खुली जगह संरक्षण और विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 14 की धारा 3 के अधीन विलम्ब के कारण से सदन के पटल पर रखता है। 42 माननीय में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की सूचना संख्या 151/9/2026 12/24 दिनांक 2 फरवरी 2026 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम आकाश किरण विज्ञापनों का विनियमन नियमावली 2026 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की धारा 1 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। 43 में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना संख्या 1435/9/2063/95 DC दिनांक 22 अप्रैल 2000 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्ति कर नियमावली 2000 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। 44 माननीय में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना दिनांक 10 जनवरी 2003 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्ति कर प्रथम संशोधन नियमावली 2002 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23A की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। 45 माननीय में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना संख्या 1463/9/2013 85/05 DC दिनांक 27 दिसंबर 2013 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्ति कर द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 को
उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की उपधारा 1 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। 46 मान्यवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना संख्या 1302/9/2019 85/05 PC दिनांक 23 जुलाई 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्ति कर की संशोधन नियमावली 2019 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की उपधारा 1 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। मान्यवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना संख्या 108/9/2024 42/2023 दिनांक 17 जनवरी 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्ति कर संशोधन नियमावली 2023 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की उपधारा 1 के अधीन विलंब के कारण सही सदन के पटल पर रखता हूँ। माननीय में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना संख्या 983/9/2016 80/2011 दिनांक 17 अगस्त 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन नियमावली 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की उपधारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। 50 मान्यवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना संख्या 7/9/2011 65/09 दिनांक 13 जनवरी 2011 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका सूचना का लोक प्रस्तुतिकरण नियमावली 2010 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की उपधारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता हूँ। 50 मान्यवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना संख्या 912/9/24 85/505 दिनांक 28 जून 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर नियमावली 2024 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पटल पर रखता है। 51 51 मानिक रसद खाद्य मंत्री जी। आपकी अनुज्ञा से खाद्य एवं रसद अनुभाग 1 द्वारा माननीय लोक आयोग के विशेष निवेदन 14/2007 दिनांक 25 अक्टूबर 2007 को स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपायुक्त अधिनियम 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पटल पर रखते हैं। मत संख्या 52 माननीय जी आपकी अनुज्ञा से खाद्य एवं रसद अनुभाग 6 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 7 शिकायत निवारण तंत्र की धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन सदन के पटल पर रखते हैं। सदस्यों को एक गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। मत संख्या 24 सभापति लोक लेखा समिति। सभापति लोक लेखा समिति कोई मान्य सदस्य ये बोल दे जो